वीडियो के अंदर हम दो इम्पॉर्टेंट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास स्टॉक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कोई एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इन दोनों ही कंपनीज के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और ये दोनों कंपनीज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज इनके अंदर बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी। तो अगर हम स्टार्ट करें कंपनी नंबर वन, तो हमारी पहली कंपनी है एक मार्केट की लीडर, एक केमिकल कंपनी आप देख सकते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत ही टाइम से है और काफ़ी बढ़िया इसको मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए इसने इन्वेस्टर्स को। अगर आज का देखें मार्केट, तो ऑलमोस्ट 6-6.5% की मूवमेंट थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अगर हम ओवर द ईयर्स एक साल का चार्ट देखें, जो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट -7, लेकिन 5 ईयर्स और अगर हम मैक्सिमम देखें तो इसने आप देख सकते हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम देखें कि क्यों इसने आज पर्टिकुलर, अभी तक इसके नंबर्स भी नहीं है। अगर हम देखें Q2 के इसके रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट शायद 8 नवंबर को रिलीज़ होने वाले हैं। तो अगर हम न्यूज़ के अंदर हम चल के देखें, तो न्यूज़ के अंदर आप देखेंगे अभी ग्लोबल जो एक ब्रोकरेज है गोल्डमैन सैक्स, इसने थोड़ा सा अपना रेटिंग इसको इंक्रीज़ किया है। पहले इसने रिकमेंड किया हुआ था बाय रेटिंग के लिए, अभी पहले सेल रेटिंग दिया हुआ था, अभी इसने बाय रेटिंग दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ में अदर ब्रोकरेजेस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिडिलाइट के अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में भी। इस साल में भी अगर आप देखेंगे, उनको काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि इस कंपनी के जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं 5% से ईयर ऑन ईयर, आप जैसे देख सकते हैं। और साथ ही में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ सकता है 39% से। इसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आज के दिन पे इसने काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दिखाई। आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट के स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो एफआईज होते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने भी रिसेंटली पिडिलाइट जैसे कंपनी या स्टॉक के अंदर अपना स्टेक इंक्रीज किया। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। अगर हम आए फंडामेंटल्स पे समझते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फोकस करना है किसी किसी भी चीज़ पे नहीं करना है, सिर्फ फंडामेंटल पे करना है। तो अगर आप देखें इस कंपनी का मार्केट क्या कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 1,24,000 करोड़ रुपीज़ का है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो पी रेशो जो कि आपको बताता है मार्केट की वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम पीयर से कंपैरिजन करें, जो ये रेट आपको बताता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऑलमोस्ट लिंडे इंडिया के बाद यही कंपनी है, लेकिन बीइंग अ मार्केट कंपाउंडर, मार्केट लीडर, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं मार्केट इसको जस्टिफाई भी करता है। अगर हम आगे बढ़े, हम क्वार्टरली क्वार्टर अगर हम इसका सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फोकस करना है कि कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है तो बढ़िया है। तो अगर हम सेल्स देखें, तो देखिए कंसिस्टेंटली इस कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। यहाँ पे यस, दिसंबर 22 एंड 3 के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा भी आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर अपने, जब आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, ऐसे टाइम पे ज़रूर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था। लेकिन ओवर द ईयर्स अगर प्रॉफिट्स देखते हैं, तो प्रॉफिट इसने अभी लास्ट में थोड़ा सा बढ़िया इसने परफॉर्म किया है। जो पहले डिक्लाइन आ रहा था उससे बेटर अब आया है। यहाँ पे इसने कंपनी ने थोड़ा सा ओवरकम कर लिया है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे भी देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट्स आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखेंगे मार्च 20 से अगर 23, 4 साल के भी लास्ट के देखते हैं, या ओवर द ईयर्स भी आप देखते हैं, तो कंसिस्टेंटली इसने बेटर कंपनी अगर प्रॉफिट दे रही है तो बढ़िया कर रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, तो कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस ग्रोथ इसकी लास्ट 1 ईयर के अंदर, जो कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेकिन ओवर द ईयर्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो अगर हम इन्वेस्टर्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे जैसे हमने देखा है एफ आईज एंड डी आईज, तो आप देखेंगे एफ आईज ने रिसेंटली दिसंबर से लेकर अगर 23 की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपना अपना स्टेक मार्जिनली इंक्रीज़ किया है। और वहीं पे आपके पब्लिक जो कि वीक हैंड होते हैं, उनका स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। तो यही एक रीज़न है। अगर हम यहाँ पे स्टॉक की मूवमेंट भी अगर हम देखें, स्टॉक की मूवमेंट देखेंगे, तो इस स्टॉक को जो सपोर्ट मिल रहा है वो क्लोज टू, अभी ये घुमाता है ऑलमोस्ट 2300 से। और इसका जो अल्टीमेटली सपोर्ट आपको देखिए 2200 के 92 इन सब इस पे मिल रहा है। बाकी इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्लोज टू, आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2700 तक पे इसका एक सॉलिड रेजिस्टेंस है, यानी कि वहाँ से ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बट खैर ये कोई नहीं कह सकता है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, तो अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे एटलीस्ट इसका आप 8 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाने दीजिए, मे बी तब आप इसके अंदर डिसीजन ले सकते हैं। ना अगर हम बढ़े नेक्स्ट कंपनी की तरफ, अगेन वन ऑफ द सेकेंड हमारी मल्टी बैगर कंपनी है, जिसने आज के दिन में भी काफ़ी सॉलिड मूवमेंट दी है और लास्ट 2 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज कर गया है। हम उस रीज़न पे भी आएंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सी डी एस एल। आई एम श्योर अगर आप डीमैट अकाउंट आपने खोला हुआ है, तो आपको इस कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी डीमैट अकाउंट खोलेंगे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी लाइक सी डी एस एल यही अभी तक लिस्टेड है, एन डी एस एल अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, तो इस कंपनी को फ़ायदा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 5.5 to 6% का उछाल था। अगर हम लास्ट 1 ईयर के अंदर देखते हैं, तो इसने यस पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं।
5 ईयर्स के अंदर आप देखिए इसने 5 गुना से भी ज़्यादा पैसा कर दिया है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया मल्टी-बैगर इसने रिटर्न्स दिए हैं ओवर। अगर हम इसके भी फंडामेंटल्स डिस्कस करें, तो ये कंपनी अगर हम स्टार्ट करें हैं, तो मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है, 15,000 करोड़ रुपए का है, यानी कि ये मिड कैप इस कंपनी को आप बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और क्वार्टरली क्वार्टरली अगर हम सेल्स देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें ईयर ऑन ईयर देखेंगे यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स इस कंपनी के इंक्रीज कर रहे हैं, 107 से ऑलमोस्ट 276 तक पहुँच गए लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। अगेन कंसिस्टेंटली इसकी सेल्स बढ़ रही है, सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस ग्रोथ सभी डबल डिजिट्स पॉजिटिव के अंदर है। रिटर्न ऑन इक्विटी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर इज़ अगेन डबल डिजिट्स पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इसके समझें, हमने जब न्यूज़ के अंदर देखा कि क्या हुआ है, क्योंकि लास्ट 2 दिन के अंदर इस स्टॉक ने 52 वीक हाई बना लिया है। तो एक तो रीज़न है क्योंकि रिसेंटली इस कंपनी का आई थिंक लास्ट कल में ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जो कि बहुत ही सॉलिड डिक्लेयर हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने नेट प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट वॉज हायर बाय 35% ईयर ऑन ईयर, जो 180 करोड़ था वो हो गया ऑलमोस्ट 109 करोड़ रुपीज़ का। तो सब कुछ इसका इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली रेवेन्यूज़ भी बढ़े हैं, बिट्टा बढ़ा है, एवरीथिंग, ऑल सारे फैक्टर्स बढ़े हैं। रिसेंटली एक तो अच्छे रिजल्ट्स आने के अलावा एक और पॉजिटिव न्यूज़ हुई है कि एमसी, अगर आप देखेंगे इस पैराग्राफ के अंदर, कि रिसेंटली एमसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मैंडेटरी कर दिया है 2024 तक कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है जो अनलिस्टेड है, चाहे वो यूनिकॉर्न्स हो गई, उनको इशू करने पड़ेंगे, जो भी अपनी सिक्योरिटी भी देते हैं अनलिस्टेड कंपनी, उनको डीमैट फॉर्म में ही देने पड़ेगा। और इनका इसका उन्होंने रखा है टाइमलाइन दिस सितंबर 2024, जिसका फ़ायदा सीडीएसएल जैसी कंपनी को होने वाला है। तो दीज आर द मेजर मेजर रीज़न जिसकी वजह से इन कंपनीज का, और आपको पता है डीमैट अकाउंट्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से खुल रहे हैं। तो ऑल दोज रीजंस काउंट इन मेकिंग अ पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। अगर आप देखेंगे इसने रिसेंटली कितना बढ़िया उछाला है। इसका अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो अल्टीमेटली 893, आई एम नॉट श्योर कि दोबारा वहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से 900 की जोन में था, जो कि बहुत ही बढ़िया बाय जोन था। अभी के टाइम पे 52 वीक हाई है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। किसी भी कंपनी को चाहे कितनी भी अच्छी हो 52 वीक हाई पे नहीं लेना होता है। बाकी आपको अपना डिसीजन खुद से बनाना है कि आपको इसके अंदर अपना एडिशन करना है नहीं करना है। लाइक आई टोल्ड, मैंने इन दोनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट है, तो मे बी मेरा व्यू थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने 2 शेयर डिस्कस किए हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। अगेन गिव यू द डिस्क्लेमर, देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय या सेल। आपको अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस अपने गोल के हिसाब से करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई और शेयर के बारे में या किसी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट बॉक्स के नीचे, हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक करिए वीडियो अच्छी लगी तो। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के किसी और सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।